नमस्कार। आप देख रहे हैं गजबे बात और मैं हूं आपके साथ कमलाकांत पाल। आखिरकार 40वें दिन जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ रखा था उस पर सीज फायर का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, सीज फायर 15 दिनों का सीज फायर है। तब युद्ध को आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ये जो महायुद्ध है वो खत्म है, लेकिन सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। 15 दिनों का सीज फायर है। इस सीज फायर को लेकर कई तरह की शर्तें लगाई गई थी। शर्तों को अमेरिका ने भी माना है और ईरान ने भी माना है। इसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया है। लेकिन मैं यहाँ आपको सीज फायर की बात बताने नहीं आया हूँ। दरअसल जब से ये युद्ध चल रहा है, 40 दिन से युद्ध चल रहा था और जो शेयर बाजार थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। मतलब इतना डाउन जैसे कि जो स्थिति अभी बन रही थी वो ऐसा था कि वो 2-2.5 साल पहले था। सेंसेक्स 72,000 तक आ चुका था, जो तकरीबन 2 साल पहले हुआ करता था। अगर आप सेंसेक्स के सबसे हाई पर बात करें कि जब सेंसेक्स सबसे ऊपर चढ़ा था तो तकरीबन वो 86,000 था, यानी कम से कम 14,000 सेंसेक्स में गिरावट आई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी होती थी, फिर चढ़ता था शेयर बाजार, फिर गिरता था। ये जो युद्ध चल रहा था इससे शेयर बाजार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। कई देशों में तो शेयर बाजार पर ब्रेक लगा दिया गया था कि भाई कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं होगी, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत गिर रहा है, पैसे बहुत जा रहे हैं। तो गिरा हुआ था। लेकिन जो भारत का शेयर बाजार था वो लगातार चल रहा था। बहुत भारत के शेयर बाजार में बहुत गिरावट आई, बहुत बहुत बहुत। मैं खुद शेयर मार्केट में हूँ। मैं शेयर्स खरीदता हूँ, बेचता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ शेयर मार्केट का। लेकिन थोड़े मोड़े पैसे में भी लगाता हूँ। तो जो मैंने पैसे लगाए थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग अगर मेरे पास 20 शेयर हैं तो समझ लीजिए कि जो 15 या 16 शेयर होंगे। मैं 3-4 शेयर को छोड़ दीजिए तो सारे शेयर डाउन थे, बहुत ज्यादा नुकसान था। किसी में 60% नुकसान, किसी में 70% नुकसान, किसी में 80% नुकसान। बहुत ज्यादा मुझे नुकसान था। लेकिन अब जब शेयर मार्केट चढ़ना शुरू हुआ है, जैसे कि जंग कह दिया गया कि अब सीज फायर का ऐलान है, उसके बाद भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी है। जब कुछ देर पहले मैंने देखा था तो तकरीबन 2500 यानी 2,500 से ऊपर सेंसेक्स भाग चुका था और निफ्टी भी ठीक ठाक रफ्तार से, निफ्टी में भी तेजी है। अब ये जो रफ्तार है, क्या इस रफ्तार के बाद और जो जंग रुका हुआ, क्या भारतीय शेयर बाजार इसी तरह भागता रहेगा? क्या जो 86,000 का जो हाइक था, क्या शेयर बाजार उसको क्रॉस करेगा? क्या होगा? कौन कौन से शेयर भागेंगे, कौन से नहीं भागेंगे? देखिए, मैं पहले बता दूं, मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं और अब तक मैंने कभी भी शेयर मार्केट पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन पहली बार बना रहा हूं क्योंकि शेयर मार्केट बहुत डाउन था, बहुत डाउन था। और मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ लालम लाल था। लेकिन अब जाके कुछ चीजें ग्रीन 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 दिख रही हैं और अब उम्मीद लगा सकते हैं कि इन 15 दिनों में जो सीज फायर का ऐलान किया गया, शायद शेयर मार्केट कवर कर ले। अगर जो बात थी 86,000 तक की, अगर सेंसेक्स की वहां तक भी ना पहुंचे तो अगर 80,000 के भी आसपास, 81-82,000 के भी आसपास शेयर मार्केट 15 दिनों में पहुंचता है भारतीय शेयर बाजार, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 86,000 का जो बैरियर है उसको भारतीय शेयर बाजार क्रॉस कर जाए। इस वॉर के रुकने से बहुत फायदे हुए हैं, सिर्फ शेयर मार्केट को नहीं। आप कच्चे तेल की कीमतों को देखेंगे तो उसमें गिरावट आई है। भारतीय रुपया जो बहुत गिर रहा था मजबूत हुआ है। डॉलर, जो सबको जानता है हर चीज डॉलर में डील होती है, डॉलर में कमी आई है, मतलब तो डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है सीज फायर के बाद, वो आर्थिक जो कहते हैं ना, जो फाइनेंशियली जो पैसा, उसके लिए बहुत मतलब सही डिसीजन है। शेयर बाजार बहुत भाग रहा है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ शेयर बाजार शेयर ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। और यकीन मानिए, वो इक्का दुक्का जो शेयर है ना, वो मेरे पूरे लॉस को कवर करते हैं। वरना अगर वो एक दो शेयर नहीं होते तो कम से कम कुछ नहीं तो मेरे पास कम से कम नुकसान में जो होता, मान लीजिए आप 70-75 हजार रुपया का, उससे कम का नहीं होता। लेकिन जो 2-3 शेयर हैं उन्होंने मेरी इज्जत बचा रखी है शेयर मार्केट में। तो आप इस वक्त जब शेयर मार्केट चढ़ रहा है, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, तो कोई भी शेयर खरीदिए तो जो आपके एक्सपर्ट्स हैं या जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं उनसे लीजिए और फिर शेयर खरीदिए या फिर म्यूचुअल फंड में जाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड की भी हालत बहुत खराब थे जो एसआईपी से लोग लेते हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जब मार्केट ठीक हो रहा है तो जो भी लॉस लॉस है लोगों को, वो लॉस पूरा होगा। तो शेयर खरीदने से पहले अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछें
और अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे कि कौन सा शेयर मैं खरीदूं और वो कौन सा एक शेयर है जिसने मेरी इज्जत बचा रखी है इस शेयर मार्केट में, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो प्लस में है या माइनस में है, या आप जानना चाहते हैं मुझसे कि कौन सा शेयर मैं खरीदूं या ना खरीदूं। लेकिन फिर कहता हूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन एक बार अपने जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो जिनसे आप एडवाइस लेते हैं उनसे पूछिएगा जरूर। थैंक यू।